ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन के स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो वीक गुजरा काफी नेगेटिव गुजरा और वर्स्ट वीक गुजरा। इस वीक के आगाज में तो मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही थी और एक टाइम में 45,000 का लेवल भी क्रॉस कर चुकी थी और मार्केट ने तकरीबन यानी कि वेडनेसडे तक मार्केट में एक बेहतरी थी, एक पॉजिटिविटी थी और एक लेवल बताया गया था 45,000 का लेवल। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट वंस अगेन अपना जो यानी कि 43,700 और 43,000 के लेवल को मार्केट यानी कि मार्केट जा सकती है। हमने देखा कि वेडनेसडे वाले दिन एक न्यूज जनरेट हुई टी बिल ऑक्शन के हवाले से और उसमें रेट का जो इजाफा हुआ उसके बाद से मार्केट थर्सडे वाले दिन से लेकर फ्राइडे वाले दिन तक मार्केट वॉलेटाइल रही और इस पूरे वीक के अंदर मार्केट ने अगर देखा जाए तो तकरीबन 881 पॉइंट माइनस के साथ मार्केट क्लोज रही। इससे अगर हम लास्ट वीक को देखें तो तकरीबन मार्केट में 2375 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया था क्योंकि उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट का इजाफा हुआ था 1.5%, जिसकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर था। और जबकि इस जो वीक गुजरा है उस वीक के अंदर मजीद यानी कि जो टी बिल ऑप्शन के बाद ये यानी कि श्योरिटी हो गई कि अब इंटरेस्ट रेट में 14 दिसंबर को इजाफा होगा और यानी कि जो है मार्केट इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा और मार्केट के लिए जो कि नेगेटिव साबित होगा। उसी की वजह से हमने देखा कि ये वीक भी आपका काफी वॉलेटाइल गुजरा और इस वॉलेटाइल के अगेंस्ट में यानी कि मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट्स डिक्लाइन किए। साथ ही जो अगर हम स्टॉक्स को देखें तो स्टॉक्स में भी एक अच्छा खासा डिक्लाइन साइड पे इंडेक्स स्टॉक्स भी क्लोज रहे। इस पूरे वीक के अंदर जो इंडेक्स की जो मूवमेंट रही वो 3000 पॉइंट की रही। इसके साथ अगर हम एक न्यूज के ऊपर एक नजर डालें तो टी बिल के ऑप्शंस में 11.5% का इजाफा होना जो कि नेगेटिव था और इसका यानी कि इससे श्योरिटी मिलती है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा यानी 1.5 से 2.5% इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट इस पूरे वीक में अनसर्टेनिटी का शिकार रही। इसके अलावा देखा जाए तो 14 दिसंबर को यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के बाद मार्केट की एक डायरेक्शन क्लियर होगी। उससे पहले मार्केट आपकी वॉलेटाइल परफॉर्म करती रहेगी। इस वीक के अंदर क्रूड ऑयल काफी डिक्लाइन हुआ, 84 यानी कि 78 और 79 के पास ट्रेड कर रहा था और हमने देखा कि इस वीक के अंदर 62 का लो बनाते हुए ऑयल नजर आया और 68 के पास ट्रेड कर रहा है। इस वीक के अंदर कोल प्राइस आपके डिक्लाइन साइड पर रहे और जो कमोडिटीज प्राइस थी जिसकी वजह से ये सारा बिगाड़ पैदा हुआ था, कमोडिटीज प्राइस भी स्लोली ग्रेजुअली आपके डिक्लाइन होना शुरू हो गए और डिस्काउंट करना शुरू कर गए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट वीक के लिए यानी कि मॉनेटरी यानी कि नेक्स्ट वीक में एक तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी और नेक्स्ट वीक के अंदर मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि सऊदी अरब की तरफ से फंड हमें रिसीव हो सकते हैं जो हमारे रिजर्व को बढ़ा सकते हैं और हमारे रिजर्व के लिए पॉजिटिव साइन होगा। अगर ये मंडे तक या मंडे से पहले संडे तक अगर ये सऊदी अरब की न्यूज आ जाती है और ये फंड रिसीव हो जाते हैं तो इंशाल्लाह ना सिर्फ हमारे रिजर्व में इजाफा होगा बल्कि डॉलर के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा और जो डॉलर मुसलसल हाई साइड पर परफॉर्म कर रहा है उसमें हम गिरावट देखेंगे क्योंकि 8 से 9 डॉलर आपका हाईली ओवरबोट है डॉलर और इसको डिस्काउंट करना चाहिए। तो ये सऊदी अरब की जो फंड जो रिसीव होने की जो बात है स्पोक पर्सन मुजम्मिल असलम साहब ने की है और इंशाल्लाह ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मंडे तक या ट्यूसडे तक ये जो फंड रिसीव हो जाते हैं तो इससे मार्केट में एक बेहतरी का साइन होगा, साइन यानी कि मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक में बजट भी अनाउंस हो सकता है, मिनी बजट, जिसमें शौकत तरीन साहब ने तो ये 12 श्योरिटी करवाई है कि कोई न्यू टैक्स लगने नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी जब तक मिनी बजट जब तक अनाउंस नहीं हो जाता तो एक खौफ, एक अनसर्टेनिटी और एक प्रेशर रहेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीक की जो क्लोजिंग है काफी नेगेटिव रही है। 2 वीक से मुसलसल मार्केट तकरीबन 4800 से ज्यादा पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें ये यानी कि एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट जो डिक्लाइन किया है मार्केट ने, अगर सऊदी अरब के फंड मिल जाते हैं तो मार्केट थोड़ी सी बेहतरी की साइड पर आएगी। स्टॉक के हवाले से अगर हम देखें सेक्टर के हवाले से तो इस वीक में काफी सेक्टर्स डिक्लाइन साइड पर है, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर्स, सीमेंट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स काफी डिक्लाइन साइड पे क्लोज है। तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने एक वर्स्ट कंडीशन यानी कि एक वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाई और डाउन साइड पे क्लोज रहे।
अब बात करते हैं थोड़ी सी फ्राइडे की मार्केट के हवाले से। जैसे कि थर्सडे वाले दिन हमने बताया था कि 42,700 यानी कि 43,000 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट के पास सपोर्ट होगी 42,700। आज हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट का आगाज नेगेटिव हुआ, गैप के साथ ओपनिंग हुई और 42,700 के पास इंडेक्स ने लो बनाया और इंडेक्स वहां से बाउंस बैक हुआ 43,000 यानी कि 500 के पास बाउंस बैक हुआ, क्योंकि इंडेक्स आपका हाईली और एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था। इस वजह से हमने शॉर्ट रिकवरी देखी। फिर वंस अगेन हमने सेकेंड हाफ में देखा कि इंडेक्स 350 पॉइंट प्लस परफॉर्म कर रहा था, लेकिन एक यानी कि पोस्ट सेलिंग, क्योंकि काफी हाउसेस में जो है एक्सपोजर आउट हो चुके थे, जो क्लाइंट लिवरेज पे और फ्यूचर पे काम करते हैं उनकी फोर्स सेलिंग नजर आई और वंस अगेन हमने देखा कि 42,752 का इंडेक्स ने लो बनाया और सेकंड टाइम इंडेक्स ने यानी कि 42,700 को सस्टेन किया और इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही 43,232 के करीब रही, 1 पॉइंट माइनस के साथ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स आपके जो है यानी कि थर्सडे वाले दिन के वॉल्यूम से कम रहे, 287 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे और जबकि थर्सडे वाले दिन 386 मिलियन के वॉल्यूम थे। वॉल्यूम में भी कमी देखी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यानी गवर्नमेंट की तरफ से भी यानी कि शौकत तरीन साहब की तरफ से बताया गया कि किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी नहीं जा रही, इकोनॉमिक राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो कमोडिटीज के प्राइस डिक्लाइन साइड पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके जो पॉजिटिव समरात हैं आगे चल के नजर आएंगे। जबकि जो नेगेटिविटी जो नजर आई टी बिल ऑप्शंस में और जो यानी इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे और जो इम्पोर्ट के बिल ज्यादा नजर आए, तो ये चीज इस वजह से क्योंकि प्रीवियस यानी कि मार्केट कमोडिटीज प्राइस हाई साइड पर थी और यानी कि ऑयल यानी इंपोर्ट किया गया था, तो इसकी वजह से यानी ऑयल के प्राइस यानी हाई साइड पे इंपोर्ट किए गए थे, क्योंकि क्रूड ऑयल आपका 85 के पास ट्रेड कर रहा था, तो उसके समरात थे। लेकिन अब जो पॉजिटिव समरात है वो आपके जनवरी से इंशाल्लाह आना शुरू होंगे और चीजों में इस्तेकाम आना शुरू होगा, तो इसलिए इकोनॉमी आपकी बेहतर है। वक्ती तौर पे यानी मार्केट प्रेशर में, लेकिन आगे चल के जो है पॉजिटिविटी होगी। तो ये सारी चीजें नजर आई फ्राइडे वाले दिन और फिर मार्केट आपकी जो है यानी कि 1 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रही। अगर हम सेक्टर्स के ऊपर एक नजर डालें तो सेक्टर्स में तकरीबन यानी कि जो सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स आपके पॉजिटिव साइड पे रहे, 211 पॉइंट का इजाफा हुआ। फर्टिलाइजर सेक्टर 103 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहे। पावर एंड जनरेशन 28 पॉइंट के साथ, जबकि टोबैको, पेपर एंड बोर्ड्स, रियल एस्टेट्स ये पॉजिटिव साइड पर है। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट सेक्टर आपका नेगेटिव रहा 179 पॉइंट के साथ। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में 63 पॉइंट की कमी, जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, रिफाइनरी, फूड सेक्टर्स ये आपके फार्मास्यूटिकल्स नेगेटिव साइड पर है। ओवरऑल यानी कि लास्ट वीडियो में भी बताया गया था कि सीमेंट सेक्टर में इसलिए भी एक प्रेशर है क्योंकि सीमेंट सेक्टर जो यानी कि सर्दियों के सीजन में सीमेंट की डिमांड कम हो जाती है, तो ये भी एक वजह है क्योंकि जो हाफ ईयर की जो रिजल्ट आते हैं वो थोड़े से यानी कि कम होते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और सेकंड नंबर पे ये भी था कि सीमेंट सेक्टर जो मुसलसल जो इंटरेस्ट रेट में इजाफे की जो न्यूज है उसकी वजह से भी सीमेंट सेक्टर के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की न्यूज है थर्सडे वाले दिन बताया गया था कि बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा और साथ ही उन सेक्टर के लिए पॉजिटिव होगा जो ज्यादा लोन के ऊपर नहीं है। हमने यानी कि देखा जाए तो यानी फर्टिलाइजर सेक्टर की कॉल भी दी और बैंकिंग सेक्टर की भी कॉल दी, जिसमें एंग्रो की कॉल दी गई, जिसमें यानी कि देखा जाए तो कमर्शियल बैंक की कॉल दी गई। तो ओवरऑल यानी फ्राइडे वाले दिन पॉजिटिव परफॉर्म करते हुए भी नजर आए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फ्राइडे वाले दिन क्रूड ऑयल $68 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया, हमें $68 और 26 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया, $1 और 80 पैसे का इजाफा हुआ। फ्राइडे वाले दिन क्रूड ऑयल ने लो टेस्ट किया $62 का, $62 और 62.43 पैसे के पास ट्रेड करते हुए नजर आया और उसके बाद यानी बाउंस बैक होकर $68 के पास यानी क्रूड ऑयल की ट्रेड हो रहा है इस वक्त। $1 और 80 पैसे का इजाफा है। क्रूड ऑयल स्लाइटली थोड़ा सा अप हुआ है, लेकिन नेक्स्ट वीक के अगर वीक ऑन वीक बेसिस के हिसाब से देखें तो क्रूड ऑयल नेगेटिव क्लोज हुआ है और नेगेटिव क्लोजिंग की तरफ जा रहा है और जिसके हिसाब से इंशाल्लाह आने वाले वीक में हम देखेंगे कि मजीद नेगेटिविटी इसके अंदर नजर आ सकती है। अब बात करते हैं मंडे की मार्केट के हवाले से। मंडे की बात करने से पहले जैसे रेगुलर हम चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना % रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। लास्ट टाइम इंडेक्स तकरीबन 4,562 पॉइंट का मार्केट ने गेन किया था और उसके बाद यानी 47,608 से लेके अब तक 42,752 तक मार्केट देखा जाए तो 4,856 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है।
जो कि अगर देखा जाए तो 106% डिक्लाइन कर चुकी थी, जिसका रिएक्शन हमने देखा कि मार्केट बार बार 42,700 से बाउंस बैक कर रही थी। यानी फर्स्ट टाइम बाउंस बैक किया और 43,590 का हाई बनाया, और सेकंड टाइम जब मार्केट ने लो बनाया और इसके बाद मार्केट 43,232 के करीब क्लोज रही। यानी कि 106% की मार्केट करेक्शन को डन कर चुकी है, मंदी को डन कर चुकी है, और मार्केट हाईली और एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड के ऊपर है। रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया के हवाले से बात करें तो 43,600 यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 43,000 यानी कि 44,000 का लेवल है, और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 44,500 का लेवल है। सपोर्ट एरिया की बात करें तो 42,000 यानी कि 700, और सेकंड सपोर्ट एरिया 42,200, और थर्ड सपोर्ट एरिया 41,700 का लेवल है। इंडेक्स अगर हम देखें तो हाई लो के एतबार से तो इंडेक्स ने जैसे कल का भी यानी कि हाई ब्रेक तो नहीं किया, 43,200 यानी कि 32 का देखा जाए 43,590 का हाई बनाया, जबकि इंडेक्स ने लो ब्रेक किया है। ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन लो से मार्केट इस वक्त 480 पॉइंट यानी ऊपर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स जो वीक के हिसाब से जो क्लोज हुआ है, वीकली एवरेज के हिसाब से इंडेक्स क्लोज हुआ है 1000 पॉइंट यानी कि डिक्लाइन साइड पे क्लोज हुआ है, जबकि मंथ के एतबार से देखा जाए तो मंथ के एतबार से 870 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड पे क्लोज हुआ है, जबकि क्वार्टर के हिसाब से इंडेक्स आपका तकरीबन 1948 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर क्लोज हुआ है, क्योंकि 1948 पॉइंट एवरेज के मुताबिक यानी कि तकरीबन क्वार्टर के हिसाब से 1948 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड पे क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स एक अच्छी खासी एक हेल्दी मंदी ले चुका है, एक हेल्दी यानी कि मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि जो यानी कि मामला को क्लियर ना करना, और फिर जो यानी कि जो पॉलिसीज आ रही हैं, जो मामला हो रहे हैं, उसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी, एक यानी कि एक जो IMF के प्रोग्राम को लेकर जो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, उसकी वजह से मार्केट आपकी वॉलेटाइल है। मार्केट आपकी 2000 पॉइंट गेन भी कर जाती है, 2000 पॉइंट डिक्लाइन भी कर जाती है। इस सारी सिचुएशन के मुताबिक अगर हम देखें मंडे की मार्केट की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है, और इंडेक्स के पास जगह है कि इंडेक्स यानी कि नेक्स्ट वीक में 1000 से लेकर 2000 पॉइंट तक यानी रिकवरी की तरफ जा सकता है। इंडेक्स के पास जगह होगी कि इंडेक्स आपका 44,000 से लेकर 40 यानी कि जो इस वक्त क्लोज हुआ है 43,232 के पास, यानी 43,800 से लेके 44,500 तक या 700 तक मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, यानी कि 2000 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है। लेकिन इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल है 42,700 का लेवल है, अगर मार्केट 42,700 के लेवल को ब्रेक नहीं करती तो मार्केट आपकी 43,800 से लेकर 44,200 तक भी बाउंस बैक कर सकती है, और मार्केट अपनी जगह बना सकती है, क्योंकि इंडेक्स के पास शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से गुंजाइश है 1000 से 2000 पॉइंट की। हमारे पास जो स्ट्रिक्टली जो सपोर्ट लेवल होगा 42,700 का लेवल होगा। अगर खुदा न खास्ता मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट इंडेक्स के लिहाज से जो सपोर्ट होगी 42,000 की सपोर्ट होगी और 41,500 की सपोर्ट होगी। ये हमारी मेजर सपोर्ट लेवल होंगे। इस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं इंडेक्स के लिहाज से और स्टॉक के लिहाज से मार्केट बहुत ज्यादा चीप लेवल पे, और मार्केट एक अच्छा खासा डिक्लाइन कर चुकी है। अनसर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी को लेके है और मिनी बजट को लेके, लेकिन इंशाल्लाह ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यानी कि नेक्स्ट वीक तक मिनी बजट के भी मामला क्लियर होंगे, और साथ ही सऊदी अरब के हवाले से जो गुड न्यूज़ आनी है वो भी इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे तक ये न्यूज़ भी आपकी आ जाती है, तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव होगा, एक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। इस वक्त मार्केट उसी लेवल पे है जब मार्केट एक टाइम पे 27,000 के लेवल पे थी, और मार्केट में इसी तरीके से अनसर्टेनिटी थी और मार्केट ने एक अच्छी रैली बनाई थी। इस वक्त भी वही पोजीशन है। इस वक्त पे जो डिलीवरी को होल्ड कर लेगा वो इंशाल्लाह एक अच्छे रिटर्न देखेगा जनवरी से लेके, और जो जून तक के जो रिजल्ट होंगे वो बेहतरीन रिजल्ट होंगे। अपनी पोजीशन को होल्ड रखें, पैनिक होकर नेगेटिव होकर सेल ना करें डाउन साइड की तरफ, और अपने स्टॉक्स को होल्ड रखें। नेक्स्ट यानी कि 3 से 6 महीने के लिए होल्ड रखें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके साथ जुड़े रहें और आपको इस पैनिक के टाइम में आपको अपडेट देते रहें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।